हेलो छात्रों, नमस्कार। आप सभी का माँ भारती एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि सभी के कुछ बच्चों के मैसेज आए थे कि सर हम अभी आप क्या करना है, पेपर हो चुके हैं और जिनका पेपर नहीं हुआ है उनको अग्रिम शुभकामनाएं, आप भी तैयारी करें, है ना। लेकिन जैसे कि मध्य प्रदेश का 6 नवंबर को हो चुका है ना। किसी का 13 नवंबर का है, तो आगे फिर 18 दिसंबर का भी है एग्ज़ाम, है ना। तो चलिएगा हम बात करेंगे कि रिजल्ट के बाद क्या करें। रिजल्ट के बाद आपको क्या करना है, कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती है, खाता कौन से बैंक का होना चाहिए, कक्षा 8वीं में कितने प्रतिशत अंक होना चाहिए, इस वीडियो को पूरा देखना है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने मित्रों में ये साझा कीजिएगा, क्योंकि ये सभी को मिलना चाहिए। ओके, सभी को मिलने के बाद ताकि सभी अपने अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट रखें, सभी अपने अपने डॉक्यूमेंट पूरे कंप्लीट रखें। क्या उनको करना है, क्या नहीं करना है, ये कंप्लीट होना चाहिए। ओके, तो चलिएगा हम बात करते हैं टॉपिक टू टॉपिक, और वीडियो को ना कि स्किप कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यदि हम एग्जाम को पास भी कर लेते हैं और इन चीज़ों की यदि हमारे पास कमी है तो भी छात्रवृत्ति आपको नहीं मिलेगी। बहुत सारे विद्यार्थी जिनको मैं प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा कि उनको छात्रवृत्ति अभी भी नहीं मिल रही है, तो गलती ना कीजिएगा वीडियो को स्किप करने की। ओके, तो चलिएगा शुरू करते हैं। हम पहले पॉइंट पर आते हैं कि रिजल्ट के बाद क्या करें। बिल्कुल, पहले हम बात करते हैं कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति इसमें मिलती है। तो प्रश्न है आपका कि कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती है। तो उत्तर, पूरे देश भर में 1 लाख छात्रों को यहाँ छात्रवृत्ति मिलती है, और जो कि 12,000 रुपये प्रति वर्ष के अनुसार छात्रवृत्ति बच्चों के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। अब भैया खाता तो कर दिया, कौन से खाते में की जाएगी, लेकिन ये भी डिस्कस होना चाहिए। ओके, है ना। तो ये सभी चीज़ों हमारे माइंड में क्लियर हो, है ना। तो भैया छात्रवृत्ति भी मिलेगी, तो लेकिन कौन सा खाता आपका होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन का जवाब तो आपको मिल चुका है कि कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती है। तो पूरे देश भर में, पूरे भारत में 1 लाख छात्रों को यह छात्रवृत्ति प्रति वर्ष मिलती है। ओके, लेकिन अब प्रश्न ये आता है कि सर अलग अलग मध्य प्रदेश में कितनी, बिहार में कितनी, है ना। तो अलग अलग हम इसका भी एक वीडियो पूरा रिलीज़ करेंगे भैया कि मध्य प्रदेश में कितना है, महाराष्ट्र में कितना है, बिहार में कितना, स्टेट वाइज आपको छात्रवृत्ति कितनी मिलेगी। ओके, और ये प्रूफ के साथ जो भी चीज़ लेके आएंगे हम प्रूफ के साथ लेके आएंगे। ओके, चलिएगा। तो पहले बात करते हैं, तो ये पूरे देश भर में 1 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, कक्षा 8वीं में कितने प्रतिशत अंक होना चाहिए। लेकिन उसके पहले आपका प्रश्न था कि कौन सी बैंक में खाता होना चाहिए। चलिएगा, तो इसको देख लेते भैया, कौन सी बैंक में खाता होना चाहिए। एक बार परिणाम जारी हो जाता है और छात्र को पता चलता है कि उसकी परीक्षा पास कर ली है, बिल्कुल, तो SBI, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कौन सी खाता, SBI, क्योंकि यहाँ जो छात्रवृत्ति प्रदान करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो वैसे ऐसा स्पष्ट नहीं है कि आप कोई सी दूसरी बैंक में नहीं खुलवा सकते, लेकिन SBI का तो बहुत अच्छा है कि आपके छात्रवृत्ति रुकने के चांसेस नहीं होते हैं। ओके, है ना भैया, गलती का मौका ना दे उनको। नहीं तो आप यूं नहीं बोल सकते कि सर हमारे को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है तो हमें क्या करें, है ना। तो आपको क्या करना भैया, एक खाता खुलवा लीजिए, कियोस्क पे खुलवा लीजिए। यदि 500-2500 रुपये इसका नहीं खुलवाना है तो भैया 0 रुपये में खुलवा लीजिए, यानी कि कियोस्क पे जाके आप खुलवा सकते हैं SBI का खाता, है ना। उससे परीक्षा पास कर ली, SBI खाता खोलना होगा। खाता छात्र और उसके माता पिता के नाम पर एक संयुक्त खाता होगा, विभाग द्वारा छात्रवृत्ति खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं, यदि सिंपल अलग भी है तो कोई परेशानी नहीं है ना। चलिएगा, तो ये आपको समझ में आएगा खाता कौन सी बैंक का होना चाहिए। दूसरा, कक्षा 8वीं में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, क्योंकि अभी आप 8वीं में पता चले कि आप खुशी से बावले होके स्कूल जाना बंद कर दें, और क्या पता चले कि फिर आपके परसेंटेज डाउन हो जाए और आप छात्रवृत्ति को इधर पास भी कर ले, इसके बाद भी आपको छात्रवृत्ति नहीं मिले। ऐसा ना हो ईश्वर की कृपा से, ठीक है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको क्या ध्यान रखना भैया कि कक्षा 8वीं में कितने प्रतिशत अंक होना चाहिए। तो केंद्र सरकार और छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आवेदक को मेट और सेट दोनों टेस्ट में कुल मिलाकर कम से कम 40% अंक, ये तो आपको कर लिया मैंने, बता दिया था, पहले ही बता दिया था कि 40% अंक होना चाहिए, पिछले वीडियो में बताया है मैंने। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 32% अंक। अब ये तो हो गया आपका कौन सा, NMMS के लिए, कोई काय के लिए हो गया, NMMS के लिए ये सब चीज़ हो गया, करेक्ट है ना भैया। अब NMMS के लिए ये सब चीज़ हो गया। अब फिर आगे क्या, छात्रवृत्ति के लिए पुरस्कार के लिए चयन के समय 8वीं में, विशेष ध्यान रखें, 8वीं में आपको कितने प्रतिशत अंक चाहिए भैया, है ना, कितने चाहिए आपको,
55%, देखिए 55% या समकक्ष का मतलब ये है आपका कि 55%, तो आप तो मान के चलिए समकक्ष क्या मालूम उनने लिया नहीं लिया, 54 पे क्या मालूम लिया कि नहीं लिया, बोल तो दिया समकक्ष का मतलब उसके 54 56 के लगभग मतलब एक एग्जैक्ट वैल्यू चल जाएगी। लेकिन आप तो 55 से ऊपर ही रखो, 60 बनाओ ना यार, 55 का बोला है उन्होंने, आप 60% बना दीजिए। और आपको पता है बोर्ड हो चुकी है एग्जाम, तो इस बार आपको 8वीं की भी तैयारी करनी है, हम कक्षा 8वीं के लिए भी वीडियो लेके आएंगे। ओके, बस आप जुड़े रहिएगा और अपने मित्र तक ये वीडियो पहुंचाइएगा, क्योंकि आपके पास भी होना जरूरी है और उनके पास भी होना जरूरी है। ओके, चलिएगा आगे बात करते हैं 55। और हाँ, यहाँ तक कि आपको ओबीसी और जनरल को 55% है, लेकिन एसटी और एससी को यहाँ थोड़ा छूट मिल जाएगा, उनको 50% अंक पर भी मिल जाएगा। ओके, तो चलिएगा, यहाँ आपके प्रश्न क्लियर हुए। साथ में आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या रखना है, ये आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट में जो पहला प्रश्न था आपका कि रिजल्ट के बाद क्या करें, तो डॉक्यूमेंट आप रखेंगे कौन सा, आधार कार्ड रखेंगे भैया, आधार कार्ड है ना, आई जाति मूल निवासी है ना, समग्र आईडी है ना, तो ये सब कंप्लीट आप करके रखिएगा। 7वीं 8वीं कक्षा की मार्कशीट है ना, 8वीं की मार्कशीट तो 8वीं का बता ही दिया 55% है ना, लेकिन आप इनको कंप्लीट करके रखेंगे तो क्या है कि कभी भी जैसे आपका रिजल्ट आता है तो वैसे सत्यापन 9वीं में होगा, लेकिन हम एक साथ करेंगे तो कभी आई नहीं है तो कभी जाति नहीं, कभी मूल निवासी, टाइम निकल जाता है। तो आप डॉक्यूमेंट पूरे कंप्लीट रखें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और डॉक्यूमेंट में क्या क्या संशोधन होना चाहिए, मैं इसका भी आपको एक वीडियो जरूर बनाऊंगा कि आपको डॉक्यूमेंट में मतलब आपको क्या क्या जरूरत लगेगी और कौन कौन सा, मतलब क्या है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट भी होते हैं इसके बाद भी छात्रवृत्ति नहीं मिलती, उसका कारण क्या है विद प्रूफ के साथ बताऊंगा। जिन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है जबकि उन्होंने एग्जाम क्लियर कर दिया था, लेकिन किस कारण से उनकी छात्रवृत्ति रिजेक्ट हो गई है, उनके प्रूफ के साथ में मैं आपको बताऊंगा। जय हिंद, जय भारती, वंदे मातरम। इस वीडियो को सभी के पास शेयर करें, जो कक्षा 8वीं की परीक्षा दे चुके हैं उनके पास ये जानकारी होना चाहिए है ना। और यदि वीडियो मतलब आप वीडियो पहली बार यदि हमारे चैनल पर आए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि आपको नंबर कितने आए हैं, ताकि हम एक कट ऑफ जारी कर सकें कि कट ऑफ लगभग कितने पे जाएगा और पिछला कट ऑफ क्या था। जय हिंद, जय मां भारती।